हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हियर मेजर क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का, स्टेट बोर्ड के मैथ्स का लेसन का, रैशनल एंड इरेशनल नंबर लेसन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। यस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। आज हम देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। If we use decimal fraction while dividing the numerator by denominator of a rational number, we get decimal representation of a rational number. अब ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे दिखा सकते हैं रैशनल नंबर का? तो क्या करना है हमें, कौन सा भी एक अगर हमारा न्यूमरेटर है, फॉर एग्जांपल एक न्यूमरेटर है हमारा 7 एंड डिनोमिनेटर है हमारा 4। ओके, तो इस रैशनल नंबर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा डेसिमल फॉर्म में, तो उसे क्या कहेंगे हम, डेसिमल फॉर्म ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर। तो हम देखेंगे कि 7/4 का डेसिमल फ्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, अभी 7 हम डिविडेंड लेंगे या 4 हम जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइजर लेंगे। 4 1 जा 4, 7/7 - 4 3। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 लेंगे क्योंकि 4 से 3 को नहीं डिवाइड हो सकता। जब हम यहाँ पे 0 लेते हैं तब हम यहाँ क्या देते हैं, डेसिमल पॉइंट देते हैं। ओके, 4 7 जा 28, 10 - 8 2, 3 - 3 0। ओके, 2 आया, वापिस हमने 0 लिया, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा 0। ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसका अगर हम डिवीजन मेथड से डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हमें डेसिमल फ्रैक्शन मिलता है, उस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट रैशनल नंबर हमें मिलता है, जहाँ पे 0 हमारा रिमाइंडर आता है। अब ये 0 जब हमारा रिमाइंडर आता है तो उसे क्या कहते हैं हम, तो 0 जब हमारा रिमाइंडर आता है तब उस प्रोसेस को हम कहेंगे, रैशनल नंबर को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, 7/4 का आंसर आया हमारा 1.75। अभी इस 5 के बाद हमें आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आया है, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। समझ में आया? जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है, आगे कुछ भी हमारी प्रोसेस नहीं होती डिवीजन की, तब जो हमारा आंसर आता है उसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, every rational number can be written in a non terminating recurring decimal form means what? अभी हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म जहाँ पे हमारी डिवीजन एंड होती है क्योंकि रिमाइंडर 0 होता है। तो दूसरा एक हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, यहाँ पे क्या होता है, हमारा डिवीजन लॉन्ग प्रोसेस से चलता है। मतलब क्या, अगेन एंड अगेन वी गेट क्वोशंट एज first means what, you have to say that suppose 7/6, 7 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट, 6 1 जा 6, 1 रिमाइंडर, अगर हमने 0 लिया यहाँ पे तो यहाँ पे डेसिमल आ गया हमारा, 6 1 जा 6, 4 रिमेन्स, अगेन 0 लिया, 6 6 जा 36, अगेन हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, वापिस हमने 0 लिया, 6 6 जा 36। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस बार बार हो रही है। मतलब क्या, 4 हमारा रिमाइंडर रह गया तो हम 0 लेते हैं, 40 होता है, वापिस हमारा रिमाइंडर 36 से माइनस होने के बाद अगेन 4 आता है। ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल फॉर्म के बाद 1 6 6 6 से रिपीटेटिवली हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि 7/6 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग
रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में हमें इस रैशनल नंबर का आंसर मिला। ये 6 हमारा रिपीटेटिवली आता है, तो यहाँ पे हम ऐसा पॉइंट देंगे। ओके, एक्चुअली 2 डिजिट से ही लिखेंगे हम, कितना ही आप आगे जाओ यहाँ 666 ऐसा ही आने वाला है। तो ये 6 हमारा बार बार आता है, इसलिए हम यहाँ पे मार्क करते हैं एज अ पॉइंट। ओके, सो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे 5/6। 5/6 देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 5 अंदर आएगा, 6 बाहर, जो डिनोमिनेटर है 0 लिया पहले हमने। ओके, 6 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 2 रिमाइंडर रह गया, 0 लिया, 6 3 18, अगेन 2 रिमाइंडर रह गया, 0 लिया, 6 3 18। यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार हमारा 20 20 आ रहा है, मीन्स हमारा रिमाइंडर ऑलवेज 2 2 आ रहा है। सो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है डेसिमल पॉइंट 833, मीन्स ये 3 रिपीटेटिवली आ रहा है। सो हमारा इसका आंसर आएगा 5/6 इज इक्वल टू 0.83, जो हमारा बार बार आता है, इसलिए हम 3 के ऊपर ऐसा पॉइंट देंगे। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है। ओके, तो इसमें हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है, जहाँ पे हमारी डिवीजन एंड होती है विद द रिमाइंडर 0, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या है, तो जो लास्ट डिजिट है वो रिपीटेटिवली आता है। ओके, तो अब हम इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 में।